की दरकार और पश्चिम बंगाल में अब हो रही है सबसे बड़ी सियासी हलचल। और यह समझना होगा कि क्या बीजेपी ने बंगाल में अपने सीएम चेहरे को फाइनलाइज कर दिया है, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर औपचारिक मुहर लगेगी, स्टैंप लगेगी होने वाली विधायक दल की बैठक में, जो अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। लेकिन इसी के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारी हो चुकी है तेज, और थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक के लिए पहुंचे अमित शाह और साथ ही शुभेंदु अधिकारी भी। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। शुभेंदु अधिकारी सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। शंकर घोष डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं और अग्निमित्रा पॉल भी डेप्यूटी सीएम बन सकती है। इसके साथ ही आज ही सरकार बनाने का दावा बीजेपी की तरफ से पेश किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही विधायक दल के नेता का चुनाव होगा, यह तय हो जाएगा कि क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल के सीएम बनेंगे। और औपचारिक मोहर और औपचारिक ऐलान का इंतजार विधायक दल की बैठक के बाद रहेगा। लेकिन सबसे आगे अगर कोई इस रेस में है तो वो शुभेंदु अधिकारी ही हैं। और माना यह जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कि शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और बंगाल के अगले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी होंगे, क्योंकि बीजेपी पहली बार बंगाल में कमल खिला चुकी है। और इसी के साथ बीजेपी का चेहरा बंगाल की सियासत के शीर्ष पर नजर आएगा। वो चेहरा शुभेंदु अधिकारी होंगे क्या? सूत्र ये बता रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी बनेंगे बंगाल के मुख्यमंत्री। और इसी के साथ जो फॉर्मूला अभी तक बीजेपी लेकर चली है, यानी कि मुख्यमंत्री और साथ ही 2 डेप्यूटी सीएम, वही सेम फॉर्मूला नजर आएगा पश्चिम बंगाल की सियासत में भी। बीजेपी की इस बड़ी जीत के बाद, बीजेपी जिसने 207 सीटें बंगाल के चुनाव में जीती, ममता दीदी की विदाई की, और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 4 मई दीदी गई, और वो 4 मई को होता हुआ नजर आया, जब 4 मई को बंगाल ने विधानसभा चुनाव के नतीजे और जनादेश सामने रखा है। और खबर यह भी है शुभेंदु अधिकारी को लेकर कि संभवतः गृह मंत्रालय शुभेंदु अधिकारी अपने पास रखेंगे। ये एक बड़ा इसीलिए स्टेप होगा क्योंकि सबसे बड़ी बात बंगाल में जिसे सेंटर में रखते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है, वो है पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर, और उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी क्या शुभेंदु अधिकारी के पास ही होगी गृह मंत्रालय के तौर पर, देखना यह भी होगा। और बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ अब नेता के चयन का सिलसिला भी विधायक दल की बैठक के साथ शुरू होगा। धनंजय मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। और धनंजय, इंतजार है औपचारिक ऐलान का, विधायक दल की बैठक में मोहर लगे और यह पता चले कि क्या शुभेंदु अधिकारी बनेंगे बंगाल के नए सीएम। और वो फॉर्मूला जो बीते बीजेपी के राज्यों में देखने को मिला, 2 डेप्यूटी सीएम वाला, क्या वो भी बंगाल में देखने को मिलेगा? देखिए, शुभेंदु अधिकारी का नाम चर्चा था। निश्चित प्रामाणिक से जब मैंने बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया, तो उन्हीं के नाम पे हम चर्चा, और उन्हीं को बनना भी चाहिए। क्लियर कट उन्होंने साफ साफ संदेश में बताया है। हालांकि जितने भी विधायक थे कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। कुछ देर में यहाँ पे जो मीटिंग है शुरू होने वाली है अमित शाह के साथ, और उन्हीं के नाम पे जो बताया जा रहा है कि सहमति बन चुकी है कि जितने भी नेता जिनको मंत्री बनना था, डिप्टी सीएम के भी नाम चर्चित थे। जहाँ पे नौ होटल में जहाँ मौजूद थे अमित शाह, वहाँ पे एक एक करके विधायक, अग्निमित्रा पॉल हो, निश्चित प्रामाणिक हो, तमाम विधायक वहाँ पहुँचे थे। एक एक करके बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद ये जानकारी निकल के आ रही है कि जिस तरह से बीजेपी हर फॉर्मूले पे काम करती है, चाहे बिहार की बात करें या दूसरे स्टेट में जैसे 2 डेप्यूटी सीएम और 1 सीएम की बात हो रही है, यहाँ पे भी वही कयास लगाया जा रहा है। यहाँ पे एक जानकारी जो निकल के आ रही है कि रूपा गांगुली या तो अग्निमित्रा पॉल को एक महिला डेप्यूटी सीएम बनाई जा सकती है। दूसरा निश्चित प्रामाणिक का भी नाम आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी सबसे टॉप में मुख्यमंत्री कैंडिडेट में नाम है, और वो जितने भी विधायक से मैंने अभी बात की कन्वेंशन सेंटर में, सभी लोग शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में ही नाम बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा जिस तरह से उन्होंने संगठन में काम किया, ममता बनर्जी को हराया है, तो उनका इनाम उनको मिलनी चाहिए। और जो बीजेपी की जितनी 207 सीटें लेकर इस बार नहीं, और धनंजय निश्चित प्रामाणिक अगर ये कहते हैं कि ममता बनर्जी को 2 बार हराने वाला ही सीएम बने, एक बड़ा समर्थन है निश्चित प्रामाणिक का शुभेंदु अधिकारी के नाम पर इस तरीके की मोहर लगाना पूरे के पूरे काडर बेस में और बंगाल बीजेपी में एक बड़े समर्थन के तौर पर देखा जाना चाहिए।
जी बिल्कुल, जैसे निशित प्रामाणिक का नाम भी मंत्रिपरिषद में भी नाम आ रहा है, कैबिनेट में उनका नाम आ रहा है, यहाँ तक डिप्टी सीएम के भी, जो डिप्टी सीएम के नाम पे भी उनका नाम चर्चे में आया हुआ है। हालांकि अब बहरहाल जब वो इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे एक्सक्लूसिव बात की है, कुछ देर में उनकी बातों को सुना, उन साफ मैंने पूछा कि शुभेंदु अधिकारी को आप लोग सीएम के पद पर देखना बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि 2 बार उन्होंने ममता बनर्जी को हराया, भवानीपुर नंदीग्राम में हराया, तो उनको वहाँ पर हक बनता है और उनको वो हक देनी भी चाहिए। साफ देखिए, सभी नेताओं से, जितने भी नेताओं से मैंने विधायक से बात की, उनकी एक ही था कि हम जिस तरह से ममता बनर्जी का गुंडा राज था वो ख़त्म करके सोनार बांग्ला बनाएंगे और बंगाल में वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, सभी का लिए नाज होगी। पूरे बंगाल से ही नॉर्थ ईस्ट का भी विकास, जैसे अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि बंगाल का विकास होगा तो पूरे नॉर्थ ईस्ट तक विकास जाएगा। तो वैसे ही सरकार यहाँ बनानी चाहती है, वैसे ही कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर, बंगाली अस्मिता, बंगाली संस्कृति, तमाम चीज़ों को मायने पे उभरता हो और वो बंगाल को एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन यानी एक अच्छे शासक के तौर पे संभाल सके। धनंजय, अब से थोड़ी देर पहले सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने एक बात कही थी कि जब टीएमसी की सरकार थी तो बंगाल को बना दिया गया था पाकिस्तान जैसा माहौल बंगाल में नजर आता था। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ऐसे व्यक्ति को उस कुर्सी पर बैठाना चाहिए जो कि हिंदू हृदय सम्राट हो। इससे यह बात बहुत सांकेतिक और साफ तौर पर इसीलिए भी नजर आती है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी वो थे जिन्होंने पहले चरण से लेकर अंतिम चरण तक हिंदुओं को बचाने के लिए इस चुनाव को बताया। ये कहा कि हिंदू यहाँ पर रो रहे हैं और इसीलिए हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट होते बीजेपी के खाते में भी आया। तो ये हिंदू हृदय सम्राट वाला जो बीजेपी का फॉर्मूला है, ये पश्चिम बंगाल में मजबूती देगा पार्टी को। बिल्कुल पूर्णिमा, ये देखिए, जब शुभेंदु अधिकारी भाषण में कहा था जो मेरे साथ मैं उनके साथ, यानी साफ उनके संकेत थे और एक तरह से हिंदू पोलराइज वोट होकर बीजेपी को पूरी तरीके से पढ़ा है और हिंदू के ही बारे में बात करना, हिंदू की रक्षा के बारे में बात करना, तमाम बातें उसके शुभेंदु अधिकारी से रैलियों में भी निकल के आती आ रही है। और जब ऐसे नेताओं ने जब ये बातें बता रहे हैं तो साफ संकेत एक ही नेता का नाम आता है, शुभेंदु अधिकारी। तो शुभेंदु अधिकारी का नाम आना, देखिए हमें जो जानकारी मिल जा रही है कि अमित शाह का काफिला पहुंचने वाला है और सीधे वो कन्वेंशन सेंटर जाएंगे और मीटिंग में सम्मिलित होंगे। सभी विधायक वहाँ पहुँच चुके हैं, एक करके सभी विधायक पहुँचे हैं। एक जानकारी जो निकल के आ रही है कि तमाम चीज़ें पे डिस्कशन पहले ही होगी। जब प्रधानमंत्री मोदी से अमित शाह की मुलाकात देर रात हुई, वहाँ पे भी नाम का डिस्कशन हुआ। यहाँ तकरीबन 11-12 बजे से लेके 3 बजे तक होटल के अंदर में अच्छे तरीके से सभी नेताओं को एक करके विधायक हो या बंगाल के प्रभारी हैं, सभी लोग अमित शाह से मुलाकात किए और नाम की चर्चा हुई है। सभी ने जो सोच बता रहे शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लगा दी है, सिर्फ औपचारिकता बची हुई है। जब कन्वेंशन सेंटर में जब बैठक होगी, नाम का प्रस्ताव आएगा, विधायकों को समिति बनानी है। थोड़े देर के बाद सबके सामने बंगाल का मुख्यमंत्री, बंगाल का बिल्कुल धनंजय, और देखिए ढोल नगाड़ों की आवाज इस वक्त सुनाई देने लगी है। किसी भी समय अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह को भेजा गया और ये कहा जाता है कि जब अमित शाह को कहीं भेजा जाता है